दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग कृत्रिम सूरज आईटीईआर दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके तहत मिनी सन यानी धरती का छोटा सूरज बनाया जा रहा है, जो असीमित मात्रा में बिजली पैदा करेगा। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दुनिया के सबसे महंगे वैज्ञानिक प्रयोग इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर आईटीईआर का दौरा किया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पीएम के साथ थे। आईटीईआर प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक भी बनाया जा रहा है। टोकामक डोनट के आकार का डिवाइस होता है, जो चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल कर न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च के लिए प्लाज्मा की संख्या को सीमित करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे पावर प्लांट से 500 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। साल 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिसी पैलेस में 7 देश आईटीईआर प्रोजेक्ट के साथ काम करने को राजी हुए थे। ये देश थे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया। आज इस प्रोजेक्ट में 30 देश अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संयलन में महारत हासिल करना। न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य और बाकी तारों में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिससे उनमें गर्मी पैदा होती है। लेकिन पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन की नकल कर एक छोटा सूरज बना लेना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कर लिया जाए तो असीमित मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है और इससे जीवाश्म ईंधन की तरह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। हम कभी ना डूबने वाला सूरज बना रहे हैं। आधुनिक समय में दुनिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, वो परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। इस प्रक्रिया में रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में किसी तरह का कोई रेडियो एक्टिव कचरा नहीं निकलता। ये फ्यूजन पावर प्लांट हर समय चालू रहेगा और सूरज कभी नहीं डूबेगा। कैसे काम करेगा धरती का सूरज? धरती का सूरज यानी आईटीईआर प्रोजेक्ट सूरज के न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। इस प्रक्रिया में रिएक्टर में एक छोटा सूरज बनाया जा रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को बहुत अधिक वेग के साथ एक साथ धकेला जाता है। इससे दोनों जुड़कर हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस दौरान न्यूट्रॉन भी बनता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों का मानना है कि फ्यूजन एनर्जी पैदा करना अपने आप में कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखना मुश्किल काम है। मतलब कृत्रिम सूरज तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। इस चीज़ को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट दशकों से मेहनत कर रहे हैं। कितना बड़ा है आईटीईआर प्रोजेक्ट? आईटीईआर प्रोजेक्ट काफ़ी विशाल है, जिसके बारे में जानकर हैरानी होती है। प्रोजेक्ट का आकार इतना बड़ा है जिसमें 40 बड़ी इमारतें बन सकती है। साइट पर मौजूद वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस टोकामक का वजन 23,000 टन है। ये वजन 3 आईफिल टावर के वजन के बराबर है। इस रिएक्टर में 10 लाख घटक शामिल है, जो कम से कम 1 करोड़ छोटे भागों से बटे हुए हैं। रिएक्टर में लगभग 4,500 कंपनियों से जुड़े हजारों वैज्ञानिक और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। कितना हो रहा है खर्च? इस मेगा प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है। शुरू में प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5 अरब डॉलर थी, लेकिन समय के साथ ये बढ़कर 22 अरब डॉलर हो गई। लेकिन अमेरिका के ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि प्रोजेक्ट की कीमत 65 अरब डॉलर तक हो सकती है। इस खर्च को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रयोग कहा जा रहा है। 2024 में रिएक्टर पूरी तरीके से असेंबल हो पाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2039 तक ये प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देगा। इसमें भारत का योगदान कितना है? भारत 2005 से ही आईटीईआर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। इसमें वो 10% की हिस्सेदार है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 17,500 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जो कि लागत का लगभग 10% है। यूरोपियन संघ प्रोजेक्ट की लागत का 45% खर्च उठा रहा है। भारत की तरफ से 25 से 30 वैज्ञानिक भी रिएक्टर के लिए हो रहे प्रयोग में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा भारत ने रिएक्टर में एक और अहम योगदान दिया है, वो है रिएक्टर को ठंडा करने के लिए क्रायोस्टेट फ्रीजर। रिएक्टर को ठंडा रखने में इस्तेमाल हो रहा क्रायोस्टेट गुजरात की लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने बनाया है। माना जाता है कि यह क्रायोस्टेट दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा फ्रीजर है। ये रिएक्टर को -193 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्रायोस्टेट का वजन 3,800 टन है और इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की आती है। भारत इस प्रोजेक्ट में भले ही 10% का सहयोग कर रहा है, लेकिन उसे न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में 100% तक एक्सेस मिलेगी।